हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है ट्यूसडे की शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पर मंदिर आई हूँ दर्शन करने के लिए। वैसे आज कोई स्पेशल डे तो है नहीं जो मैं स्पेशली दर्शन करने आई हूँ, बट मैंने सोचा है कि जब भी मुझे टाइम मिल जाया करे, अब डेली का तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं डेली यहाँ पर आऊँगी, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिल जाया करेगा मैं यहाँ भगवान जी के दर्शन करने ज़रूर आया करूँगी। क्योंकि जब से वामिका हुई है तो मेरा पूजा पाठ बिल्कुल छूट ही गया है। मैं बिल्कुल भी पूजा पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और अभी घर पे पूजा पाठ तो सुबह शाम की तांशु के पापा कर देते हैं, तो मैं सोचा चलो मंदिर आना शुरू करते हैं। उससे जो है मन को शांति मिलती है, एक तरीके का सुकून मिलता है। और हम बच्चों को साथ में नहीं लेकर के आए हैं। वामिका खेल रही थी तो अम्मा जी ने अपने पास रोक लिया खिलाने के लिए उसे। और तांशु जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो वो भी नहीं आया है, वो भी गली में खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। मंदिर नाम पता क्या है? नवलेश्वर महादेव। नवलेश्वर नवलनगर के नाम से। नवलनगर के थी हाँ। नवलेश्वर नाम है महादेव का। अभी आरती नहीं हुई शायद। आरती हुई नहीं, अभी कहाँ हुई? कहते रहे पंडित जी हुई तो दीपा ये बात तो था। तो टाइम 7:30 बज रहे हैं यार, लेट टाइम लोग। बस हो गई होगी। हाँ, सर्दियों का टाइम है, अब जल्दी कर देते होंगे। मंदिर में आकर बड़ा सुकून मिलता है। हाँ। पहले पता शादी से पहले बड़ा बैठता था मंदिर, आधा घंटे बैठता था आराम से। जब से शादी हुई है मंदिर जाने कम हो गया यार। और फ्रेंड्स अभी जो है साइड में जाओ। रोड पे ब्लॉगिंग कम किया करो। नहीं, ओके ओके, नहीं कर रही। तांशु आ जाओ बेटा, आ जाओ। तांशु आ गया कि वही है? तांशु बुला ला ना, तांशु को सुनी ना। बच्चा पटाखे छुड़ाए। ले भैया ले तांशु को आवाज दे दो। अच्छा जल्दी ले जा। अम्मा बहुत चिंता लाली, जल्दी ले चल। काम शुरू कर ले। अम्मा को सबकी चिंता है, तुम ही नहीं ध्यान देते हो। छोरा बुलाओ, लड़ाई है गई है, जा छोरा मत भेजो करो बाल करने संग। इतनी जोरी है वो बजे हाथ तेरी सब में जब और मैं न्यू ले लई जो कंधाते लई न्यू लई अब कैसी बैठी है? शांत हो गई है, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानती है। मुझे रो मत का फिरना रहे थे। हाँ, ऐसी चंदा जहाँ पे बस इधर जमाई आ रही है। सो गई जागी अभी अम्मा। हाँ बोले आ रही है, चाका छुआ रही है। और अभी वामिका जो है रो रही है सोने के लिए, तो उसको ऊपर रूम में लेकर के चलते हैं, दूध पिला दें और उसको सुला दें, क्योंकि ये सोने के लिए रो रही है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो मैं यहाँ पर पानी की टंकी भरने आई हूँ, क्योंकि खाना पीना बनाना है, तो डेली मुझे सुबह यहाँ पानी भरने आना पड़ता है। क्योंकि समर का कनेक्शन ऊपर है नहीं, ऊपर वाले पोर्शन में, तो नीचे ही है। तो समर चलाती हूँ डेली सुबह में, और यहीं से टंकी भर के लेके जाती हूँ, भर के रख दूँगी, फिर तांशु के पापा जो है इसे उठा ले जाएंगे। और अभी अम्मा जी के लिए भी मैंने पूजा का जग भर के रख दिया, पूजा के पानी का, और अपने लिए भी पूजा के लिए पानी भर लिया है अलग से लोटे में। और मैं इसे पूरा नहीं भरूँगी, सिर्फ आधा ही भरूँगी, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भर लूँगी, क्योंकि फिर उठाने में भी दिक्कत होती है। फिर इतने पानी का करना क्या, डेली सुबह तो भरती ही हूँ मैं टंकी, तो इतना काफ़ी है। हाँ, अभी मैं लगी हूँ किचन में अपने काम में, खाना पीना बनाने के। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैगन आलू की सब्जी, थोड़ी सी हल्का सा रसा करूँगी, मतलब लिपटी हुई सी बनाऊँगी मैं। और मैंने इसमें मसाले जो है
पानी में करके तब ऐड किए हैं, क्योंकि प्याज जो है फ्राई करने के बाद ऐसे ही मसाले डाल दो ना तो उससे भस्सी उड़ जाती है, तो फिर मैंने पानी में करके फिर ऐड किए हैं। और अब ये आलू बैंगन ऐड कर दिए मैंने। और मुझे ना आलू बैंगन की ऐसी लिट्टी जो है सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है। और बैंगन ना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आते, जैसे मेरे ससुराल में देवर जी को पसंद नहीं है, और मेरे मायके में मेरे छोटे भाई को पसंद नहीं है। गौरव तो खा लेता है लेकिन सौरभ को पसंद नहीं है। आप में से किस किस को बैंगन पसंद है, किस किस को नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो हमारी बिट्टू रानी को नींद नहीं आती है, दिन भर सोती हैं और रात में जगती हैं। सुबह की 4 बजे से जग रही है ये, और अब ये पलटना सीख गई है। बार बार पलट जाती है, थोड़ी देर खेलती है, फिर रोने लगती है। हाँ, नहीं 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 नहीं, बस मैं आ गई, मैं आ गई। हाँ, अब पलट गई थी ऐसे। तो मुझे सुबह अपना काम छोड़ छोड़ के इसको संभालने आना पड़ता है। दोनों सो रहे अभी, ये बार बार पलट जाती है और बार बार इसको सीधा करो। हाँ, सीधा करोगे तुरंत पलट जाएगी। सब्जी बनी हुई है, आटा भी मैंने जो है लगा के रख दिया है, और अभी मैं दलिया बना रही हूँ। वैसे मैं सिंपल दलिया बनाती हूँ डेली, लेकिन आज मैं नमकीन दलिया बना रही हूँ आलू प्याज डाल करके। तो पहले मैंने जो ऑयल गरम करके हिंग जीरा डाल के प्याज फ्राई कर ली, उसके बाद हल्दी डाल के दलिया ऐड कर दे रही हूँ, और 2 आलू काटे हैं मैंने वो पीसेस करके उन्हें भी ऐड कर दूँगी। और जो मसाले डालने, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च, वो भी ऐड कर दूँगी, और बहुत टेस्टी लगता है ऐसा नमकीन दलिया। और ये देखिए स्लैब पे छिलके वगैरह सब ऐसे ही रखे, आलू प्याज की जो सब्ज़ी वगैरह मैंने काटी थी, तो वो अभी ऐसे ही पड़े, तो वो भी मुझे अभी भरने हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच बीच में मामी का रोने की आवाज़ आ रही थी। एक्चुअली क्या है ना, वो पलटना सीख गई है, तो मैं जब भी उसे सीधा कर देती हूँ वो बार बार पलट जाती है, पलट के थोड़ी देर खेलती है, फिर रोने लगती है, फिर बार बार उसे सीधा करो फिर पलट जाती है। तो मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करती हूँ, फिर उसको संभालने लग जाती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, फिर उसको संभालने लग जाती हूँ। और अभी ये छिलके वगैरह पड़े थे स्लैब पे, ये मैंने पॉलीथीन में भर दिए हैं, क्योंकि मैं जो कूड़ा है वो पॉलीथीन में भर के फिर डस्टबिन में डालती हूँ, ताकि डस्टबिन जो गंदा ना हो। और अभी यहाँ पर ये रेडी है स्कूल के लिए। और आज तांशु स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हल्का सा फीवर भी है, सर्दी जुकाम भी काफ़ी हो रहा है ऐसे। सर्दी जुकाम तो सर्दी जुकाम से की बात हो गई, खांसी हो रही है, सर्दी खांसी हो रही है ऐसे। और आज मुझे भी लग रहा है हल्का हल्का जुकाम होने वाला है, गले में हल्का हल्का सा पेन है, आवाज़ भी आपको लगी रही है भारी सी लग रही होगी मेरी, तो मुझे लग रहा है मुझे भी जुकाम होने वाला है। मौसम में चेंज हो रहा है, एकदम से ठंडा हो गया है मौसम, और सुबह के टाइम और ठंडा रहता है। और सुबह मैं जल्दी नहा लेती हूँ, अभी भी मैं नहा ली हूँ, और बस नहा करके सूरज देवता पे जल चढ़ाऊँगी। पहले ये निकल जाए स्कूल के लिए। हाँ, चलो 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 बस। और मैंने अभी ये पुरानी वाली मैक्सी पहनी, क्योंकि मुझे भी वामिका को नहलाना है, तो मैंने उसको मालिश करके सुला दिया है। उसको थोड़ी देर में नहलाऊंगी मैं, तब तक मैं बनाने जा रही हूँ बादाम की बर्फ़ी। तो मैंने तांशु के लिए बादाम ग्राइंड किए थे, तो ज़्यादा जो है ग्राइंड हो गए थे। सो फिर मैंने सोचा इसकी जो बर्फ़ी बना लेते हैं, क्या करें, इसकी बर्फ़ी बना लेते हैं। तो मैं वही करने जा रही हूँ, जब तक वामिका सो रही है, जब तक मैं बर्फ़ी बनाऊँगी तब तक जो है इसको मालिश किए हुए भी टाइम हो जाएगा, तो मैं उसे नहला दूँगी। तो चलो बनाते हैं बादाम की बर्फ़ी। तो बादाम की बर्फ़ी बनाने के लिए छिलके वाली बादाम की बर्फ़ी है ये। क्योंकि मैंने ऐसे ही ग्राइंड किए थे, अब इसका करते क्या,
फिर मैंने कहा चलो बर्फ़ी बना ही लेते हैं, और इसके लिए मैंने इतनी आधी कटोरी ये चीनी ली है, और उसका आधा मैंने से पानी ऐड करके चाशनी बना ली जो है 1 तार की। और उसके बाद फिर मैंने इसमें चाशनी बन के तैयार हो गई तो ये ग्राइंड किए हुए बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए। थोड़े सा मुझे जो है बादाम सूखे लग रहे थे, चाशनी कम सी लग रही थी मुझे, वैसे तो मीठे के हिसाब से सही थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया और इसको लगातार चलाती रही ताकि ये जमने के लिए सेट हो जाए। और जब ये सेट हो गई अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने प्लेट में घी लगा करके फिर उसमें फैला दी अच्छे से और ठंडी होने के लिए रख दी है। और मैंने इसमें घी भी लगा दिया ऊपर से हाथों में लेकर के। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी भाभी की, छोटी भाभी की प्रेगनेंसी के बारे में बताया था कि मेरी छोटी भाभी प्रेग्नेंट है और एक बार मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। जब मैंने वो ब्लॉग डाला तो मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे और सभी लोग मुझसे बोल रहे थे कि हम तो आपसे कई बार पूछ चुके थे इससे पहले, मतलब कितनी बार हमने आपसे पूछा कि आपकी छोटी भाई प्रेग्नेंट है, आपने बताया नहीं, और आपने ये बोला कि नहीं आपकी छोटी भाई प्रेग्नेंट नहीं। आप मतलब लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि आप झूठी हो और आपने बताया नहीं, और अब आप बता रही हो, जब आपकी बड़ी भाभी ने बता दिया तब आप बोल रही हो। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे झूठा बोल रहे हो कि मैं बहुत झूठी हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त जब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अंशु प्रेग्नेंट है या नहीं, तो आप लोग मुझसे ना 1-1.5 साल से पूछ रहे हो। जब से अंशु की शादी हुई है तब से लोग मुझसे बराबर पूछे जा रहे हैं अंशु प्रेग्नेंट है। तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे बोला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो आप लोग 1-1.5 साल से पूछे जा रहे हो, तो जब वो प्रेग्नेंट नहीं है तो मैं कैसे कह दूंगी कि वो प्रेग्नेंट है। तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और अभी जब मैं अपनी जून में और उसके बाद जब मैं रक्षाबंधन पे अपने घर पर थी, तब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी जो छोटी भाभी प्रेग्नेंट है, वीडियो में आती है तो प्रेग्नेंट लगता है कि वो देख के ही पता चल रहा है कि आपकी छोटी भाभी प्रेग्नेंट है। तो उस टाइम पे मैंने कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया था, मैंने बोला ही नहीं था कि मेरी छोटी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। उस टाइम पे भी मैंने तो उस टाइम पे कुछ बोला ही नहीं था, कुछ रिएक्ट किया ही नहीं था, मैंने रिप्लाई ही नहीं दिया था उन कमेंट्स का बिल्कुल भी। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि सही वक्त आए और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए अंशु की ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है और आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा कि स्टार्टिंग में, जब भी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में 4-5 मंथ्स तक किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करते, ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं, बस अपने घर तक ही रखते हैं, ज़्यादा किसी को नहीं बताते हैं ऐसा। आप लोग भी भाई महिलाएं हैं तो आप लोग भी इस बात को अच्छे से जानती होंगी, और तो इसलिए उस वक्त मैंने नहीं बताया था। और भाई अंशु की ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डर रहता है, लगता है अंशु को भी थोड़ा सा डर लगता था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करती थी उस टाइम पे। इसलिए कोई मालूम है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। और थोड़ा सा नॉलेज नहीं थी उसको, इतना फर्स्ट प्रेगनेंसी है, नहीं इतनी किसी को नॉलेज होती है। मुझे भी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉलेज नहीं थी। मेरी सासू माँ ने, मेरी माँ ने मुझे बहुत सारी जो है चीज़ें बताई थी उस टाइम पे। बस ऐसा ही अंशु के साथ भी था। और स्टार्टिंग में आपको भाई आप भी सब अच्छे से जानते हो, स्टार्टिंग में जो है किसी को ज़्यादा ये सब चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो बस इसी रीज़न से आपको उस टाइम पे नहीं बताया था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, जब मैं आपको अपनी छोटी भाभी की हर चीज़ शेयर करती हूँ तो वो क्यों नहीं शेयर करूँगी, वो तो खुशी की बात है और मेरे लिए तो एक टॉपिक है, एक कंटेंट है, तो मैं उसे क्यों नहीं शेयर करूँगी। लेकिन मैं बस सही टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि सही टाइम आए और तब मैं आप लोगों से इस बात को शेयर करूँ, क्योंकि भाई अंशु भी नहीं चाहती थी कि स्टार्टिंग में किसी को ज़्यादा पता चले, उसको भी भाई अनकंफर्टेबल फील होता था। वो नहीं, तो उस टाइम पे जब आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे उस टाइम पे आपको ना बताने का रीज़न यही था, आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई मैं इसीलिए नहीं दे रही थी क्योंकि स्टार्टिंग में भाई नहीं बताते हैं किसी को, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं था, बस इतना ही रीज़न था। उसके लिए आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बना दी कि मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बहुत झूठी हूँ, मतलब ऐसे यार आप मतलब नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले इंसान ऐसा क्यों कर रहा है उसका रीज़न तो जानने की कोशिश किया करिए, पूछा तो करिए कि जी अब आप बता रही हैं कि आपकी छोटी भाभी प्रेग्नेंट है, आपने इससे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको उसका रीज़न देती ना, आपको रीज़न बताती है अच्छे से। लेकिन आप लोगों ने तो इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि मैं बहुत झूठी हूँ, मतलब मैं सबका नहीं कह रही हूँ,
सबने नहीं, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बाकी सब तो मुझे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं और उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी जो मुझे और मेरी छोटी भाभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो एक बार ये भी नहीं जानने की कोशिश करते कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। हो सकता है इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न हो, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। तो मतलब ये जानने की कोशिश नहीं करते कि पहले पूछे कि रीज़न क्या है, बस इल्ज़ाम लगाना है बस। तो भाई मैं आप बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो पहले आप रीज़न जानने की कोशिश किया करिए, उसके बाद जो है आप कमेंट किया करिए। देखो मैं भी जानती हूँ, अगर आपको 10 अच्छे कमेंट्स आते हैं तो एक आध नेगेटिव कमेंट्स तो आएगा ही आएगा, आई नो दैट। बट आप नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले रीज़न जानिए, पूरा सच जानिए, उसके बाद कमेंट्स कीजिए। और मैं भी जब फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने भी ज़्यादा किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया था, सिर्फ मेरे मायके में मेरी मम्मी को और ससुराल में मेरी सासू माँ को पता था, हस्बैंड को पता था, उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता था। जब 3-4 मंथ्स हो गए थे तब जो है सबको पता चला था, उससे पहले किसी को भी नहीं पता चला था। और सेकंड प्रेगनेंसी में जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड रही थी, तो इसलिए उस वक्त सबको पता चल गया था। वरना सेकंड प्रेगनेंसी में भी सासू माँ ने बोला था कि अभी ज़्यादा किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, लेकिन मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई उस टाइम पे, तो इस वजह से सबको पता चला। और फिर मैंने जब हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी तो फिर भाई आप लोगों को भी मैंने बताया। बस अंशु की प्रेगनेंसी के बारे में ना बताने का रीज़न सिर्फ उस टाइम पे इतना ही था कि स्टार्टिंग में किसी को ज़्यादा नहीं बताते, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। तो जो मैं बस सही टाइम का इंतज़ार कर रही थी, सही टाइम आया और मैंने आप लोगों को बता दिया। बस फिर इतना ही कहना था। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।